राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम बर्बरीक से बाबा श्याम बनने की कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव आपस में लड़ने वाले थे और भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से थे। वे उनको मार्गदर्शन दे रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक के विषय में पता चला और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली और बर्बरीक से पूछा कि तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं और तुम कहते हो कि तुम इन तीनों बाणों से शत्रुओं का नाश कर दोगे। तो बर्बरीक ने कहा, हाँ प्रभु, मेरे ये बाण मेरे सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे। मेरा पहला बाण है, इसमें लाल भस्म है जो मेरे मित्र और रिश्तेदारों को चिन्हित करती है। इस बाण का अगर मैं प्रहार करूंगा तो इससे किसी भी रिश्तेदार का नाश नहीं होगा। और मेरा जो दूसरा बाण है वह जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं और जो निष्पक्ष है उनके ऊपर प्रहार नहीं करेगा। और मेरा यह तीसरा बाण है, यह क्षण भर में जो मेरे शत्रु है जिनको मैं चिन्हित करूंगा उनका अंत कर देगा। तब भगवान ने कहा कि यहाँ पर जो ये वृक्ष है तुम इसके समस्त सूखे पत्तों को नष्ट करके दिखाओ। तब बर्बरीक ने बाण साधा और सभी पत्तों को चिन्हित किया और एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था। भगवान श्री कृष्ण ने एक सूखे पत्ते पर पैर रख लिया। तब बर्बरीक का बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों को भेदने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बर्बरीक के बाण ने उस पत्ते को भी नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरीक ही ऐसा भक्त है जो संपूर्ण महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता है। और तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि बर्बरीक तो हमारी तरफ से ही लड़ने वाला है प्रभु। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बर्बरीक अपनी तरफ से तो लड़ेगा क्योंकि अभी तो अपना पक्ष कमजोर है, परंतु जैसे ही कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाएगा बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेगा, क्योंकि बर्बरीक ने वचन दिया है कि युद्ध में जिस भी पक्ष की तरफ से वह लड़ेगा वह कमजोर पक्ष होना चाहिए और इससे पांडवों को हानि होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो तुम्हें अपने शीश का दान मुझे देना होगा। तभी बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश का दान करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए और उन्होंने अपने शीश का दान कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपावती नदी में बहा दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को नदी में बहाने से पूर्व बर्बरीक को बाबा श्याम का नाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मेरा सबसे प्रिय नाम जो मुझे यशोदा मैया ने दिया वह तुम्हें देता हूँ। और चारों ओर जय श्री श्याम का नारा गूंजने लगा। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें समस्त शक्तियाँ देता हूँ जिससे कलयुग में तुम्हारी पूजा मुझसे भी ज़्यादा होगी और तुम
कलयुग के सबसे बड़े देवता माने जाओगे। परंतु जो बर्बरिक था उसकी यह इच्छा थी कि वह महाभारत का जो युद्ध है वह देखे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पूरा महाभारत का युद्ध भी देख पाओगे। और जो बर्बरिक है उसका जो शीश है उसने समस्त महाभारत का युद्ध देखा। और फिर एक बार की बात है, एक रूप सिंह नाम का राजा था। उसके राज्य में शमशान घाट के पास से एक गाय गुजर रही थी। उस नगरी का नाम खाटू नगरी था। तब उस गाय के थनों में से अचानक दूध बहने लगा। तब सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उस जगह को खोद डाला। उस जगह को खोदने पर उन्हें बाबा श्याम का हजारों साल पुराना सर मिला और वहां से जल की धारा बहने लगी और वहां पर श्याम कुंड का निर्माण आगे चलकर किया गया। रूप सिंह राजा को रात को स्वप्न आया कि तुम्हें यह जो शीश है इसको खाटू नगरी में स्थापित करना होगा और विधि विधान से मंदिर बनाना होगा और पूजा पाठ करनी होगी। यह कलयुग के सबसे बड़े देवता है। जय श्री श्याम।